जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एस्ट्रो पॉइंट यूट्यूब टीवी में। आप सभी से निवेदन करते हैं, आज हम बताने वाले हैं आपको श्रावण शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी। यह दिव्य तिथि है, पुत्र प्राप्ति के लिए, कामना की सिद्धि के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए बहुत ही दिव्य एकादशी है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा सुने, श्रवण करें और एकादशी महात्मा का श्रवण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, श्रावण के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया कर उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री द्वारकाधीश बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के आरंभ का समय था। महिष्मतीपुरी में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य में सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी व्यथा अधिक देख राजा को बड़ी चिंता होती थी। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया। ब्राह्मणों और देवताओं को मैंने कभी नहीं सताया। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को व उनके बंधु बांधवों का भी मैंने पुत्र के समान पालन किया है, कभी दंड नहीं दिया, और दंड भी दिया है तो बहुत सूक्ष्म दिया है। विशिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और श्रेष्ठ पुरुषों का भी मैंने श्रेष्ठ सम्मान किया है। दो द्वेष के पात्र को समझा जाता है, उनका मैंने कभी द्वेष नहीं किया, उनको भी प्रेम से रखा है। जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, न जाने कौन सा अपराध किया है। राजा के ये वचन सुनकर पूरी प्रजा पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करने का गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले सभी लोग इधर उधर घूमने लगे, ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें श्रेष्ठ मुनि लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी के दर्शन से तत्वज्ञ, शास्त्रों में संपूर्ण विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु महात्मा है। उनका शरीर लोम के भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विदीर्ण हो जाता है, गिर जाता है टूट करके, इसलिए उनका नाम लोमस कहलाया। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते थे। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ और उनके निकट आकर के बड़े भाव से पूछा, आप कौन हैं, किस लिए आए हैं, आगमन का कारण बताओ, तुम लोगों के हित के लिए क्या करना चाहिए, मैं अवश्य करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मण, हम इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं उनकी कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उनकी प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देखकर अनेक दुखों से दुखी होते हुए हम तपस्या करने के लिए दृढ़ निश्चय लेकर के आपके सामने आए हैं। राजा के भाग्य से इसमें उसका दर्शन, आपका दर्शन जो प्राप्त हुआ वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। महापुरुषों के दर्शन से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुने, अब हम उस उपाय का उपदेश कीजिए आप, जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न रहे। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्य को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर सूर्य तप रहा था, उस समय गांव के समीप में एक जलाशय था। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य वहां जल पीने का विचार करके गया। उतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ आ गई। वह प्यास से व्याकुल, ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जब जल पीने लगी, वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हटाकर दूर कर दिया और स्वयं पानी पी लिया। उसी पाप के कर्म के कारण राजा इस समय पुत्र ही है। किसी जन्म में पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित के रूप में पाप नष्ट हो जाते हैं जब कोई पुण्य किया जाए। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए, जिससे उसका पाप नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों ध्यान से सुनो, श्रावण के शुक्ल पक्ष में एकादशी है, वह पुत्रदा नाम से विख्यात है। वह बड़ी ही पवित्रा है, मनोवांछित फल देने वाली है। तुम लोगों को उसका व्रत करना चाहिए। और इतना सुनकर के प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया। नगर में आकर विधि पूर्वक
पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण किया, उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी के गर्भ से प्रसव के समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार महात्मा सुनकर पाप से मुक्त होकर राजा ने इस लोक में सुख होकर परलोक में स्वर्ग को चला गया। बोलिए एकादशी मैया की जय। जय श्री राधे। आप सभी दर्शक अब बड़े भाव से मेरे साथ एकादशी का नाम उच्चारण करेंगे। बार बार क्रमबद्ध आपसे निवेदन रहता है, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप करते रहें। उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शरतला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुतनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, सैनी एकादशी, कामका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, पद्मा अजा एकादशी, पद्मा एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापांकुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, कमला एकादशी, कामदा एकादशी। बोलिए एकादशी मैया की जय। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबाइए जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।